नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कल आपका एग्ज़ाम है हिंदी का। तो उसके लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। कौटिल्य मोटिवेशनल वीडियो और कौटिल्य एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक बहुत ही मेन टॉपिक है, वो है ईमेल। ईमेल क्या होता है हम उसके बारे में देखेंगे कि हमारे ये पहली बार ये 9th और 10th क्लास में जुड़ा है हिंदी के अंदर कि ईमेल होता क्या चीज़ है। ईमेल को हम किस तरीके के फॉर्मेट में, किस तरीके से हम अपनी आंसर शीट के अंदर लिखेंगे। तो मैंने ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिया है, सीधा फॉर्मेट लिया है और किस तरीके से एक उदाहरण लिया है किस तरीके से मैं आंसर शीट के अंदर करना है। तो चलते हैं, जल्दी से हम देखते हैं ईमेल को। देखो, पहले हम ईमेल को समझ लेते हैं ईमेल होता क्या चीज़ है। ईमेल के अंदर क्या होता है बच्चों कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसके अंदर हम इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। एक ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता हमें होती है, जो आप सबको पता है, जो यूज़र नेम और डोमेन नेम से मिलकर बनना होता है। आमतौर पर इंटरनेट पर कई मुफ्त ईमेल सेवाएं भी उपलब्ध हैं, यानी एक प्रकार का संदेश है जो हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में भेजते हैं। ठीक है ना। तो एक स्मार्टफोन से हम दूसरे स्मार्टफोन पे भेजते हैं, यानी हमारा एक संदेश है वो हम दूसरे लोगों के पास भेजते हैं, वही एक ईमेल है, लेकिन उसका माध्यम हमारा इलेक्ट्रॉनिक होता है। हम देखते हैं इसका फॉर्मेट। देखो, मैंने सीधा फॉर्मेट लिया किस तरीके से आपको करना है। देखो ये, अब इसमें देखो आपको कॉपी के अंदर इसी तरीके से लिखना है। आपको कहेगा कि एक, जैसे मैंने बैंक का लिया है, बैंक का लिया है तो चेक बुक जारी करने का अनुरोध किया गया इसके अंदर। तो इसमें आपको ये जो देखो प्रेषक लिखा है फ्रॉम, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, नहीं है तो कोई भी डाल दो अपना। और यहाँ प्रेषित लिखा हुआ है टू, यहाँ आगे वाले का ईमेल डाला जाता है। तो अगर पहली बात तो आपको प्रश्न में दिया नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें आपको अपने आप कोई भी दो मेल आपको यहाँ पे डाल देना, मेल आईडी। ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो विषय लिखा है, देखो विषय चेक बुक जारी करने हेतु, ये जो आपका विषय है वो हमेशा हिंदी में लिखा जाएगा। आगे हम किसको लिख रहे हैं, अगर हम जैसे अब छुट्टी के लिए लिखते हैं तो हम यहाँ अगर हम प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए मेल डालेंगे तो कैसे डालेंगे, विषय अवकाश लेने हेतु, यानी हमें छुट्टी लेनी है तो हम लिखेंगे बैंक चेक बुक जारी करने हेतु, यहाँ पे लिखेंगे अवकाश लेने हेतु। शाखा प्रबंधक महोदय के लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। समझ में आई, एक लेटर की तरह ही है ये ज़्यादा। तो सभी निवेदन है कि मैं आपके बैंक का खाता धारक हूँ और 1 महीने पहले ऑनलाइन नई चेक बुक जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक नई चेक बुक प्राप्त नहीं हुई है। कृपया नई चेक बुक उपलब्ध कराने की कृपा करें। बस इतना सा लिखना है, बॉक्स के अंदर लिखना है और नीचे अपना भविष्य, आपका नाम, आपका जो खाता संख्या, ग्राहक संख्या, ये आप अपनी साइड अपनी तरफ से लिख सकते हैं। इसके साथ में आप कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको इसको बॉक्स बनाना है आपको आंसर शीट के अंदर, और इस तरीके से ही लिखना है जैसे मैंने ये सामने आपको दिख रहा है, और इसी तरीके से आपको उसके आंसर शीट के अंदर बना। आपके सामने इस प्रश्न आएगा, जैसे इसका प्रश्न आएगा कि आपको एक नई चेक बुक लेनी है, उसके लिए आपको एक ईमेल करनी है शाखा प्रबंधक महोदय को। तो बस ये प्रश्न हो गया, ये आपका आंसर आपके सामने। एक और देख लेते हैं, चलो एग्जाम्पल इसका। तो हम देखिए, जैसे मैंने ये दिया है, इसके अंदर क्या है, ये भी देखो एक प्रधानाचार्य महोदय का भी ले लिया मैंने। अब मान लीजिए आपको छुट्टी चाहिए, तो आप प्रधानाचार्य महोदय को किस तरीके से मेल करेंगे। तो ये आप प्रेषक अपना मेल डालेंगे, प्रेषित मतलब जो आगे वाले का स्कूल का जो मेल होगा उस पर स्कूल का मेल डालेंगे। अब विषय देखो बदल गया है, 3 दिन के अवकाश आपको चाहिए, तो छुट्टी के लिए आ गया प्रधानाचार्य महोदय। सभी निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मेरी बहन की शादी इतनी तारीख को हुई है, तो मुझे शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन का समय चाहिए, यानी मुझे छुट्टी चाहिए। तो आपको उसका अनुरोध किया आपने, इस तरीके से आपको करना है। नीचे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नीचे नाम, अब ऐसा कीजिए नाम आ जाए, कक्षा आगे, दिनांक आगे। बस इतना सा आपको काम करना है। ये आपका ईमेल 5 नंबर का आपका कंफर्म हो जाएगा। बस इसलिए मैंने सीधा सा लिया ताकि फॉर्मेट से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आपको प्रश्न क्या आएगा, आपके सिस्टर की शादी है और आपको 3 दिन की छुट्टी लेनी है, तो अपने प्रधानाचार्य को मेल कीजिए। तो मेल इस तरीके से आपको करना है अपने आंसर शीट के अंदर। ये फॉर्मेट, ये जो इसी फॉर्मेट में आपको है वो ईमेल लिखना है। समझ में आ गई सभी को। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा टॉपिक आपके, वो है आपका संवित लेखन। ये संवित लेखन होता क्या चीज़ है। बहुत सारे बच्चे का सर ये संवित होता क्या है। जो आपका बायोडाटा ही है वो भी संवित है। इसमें ध्यान, कुछ चीज़ें को हम पहले पढ़ेंगे कि इसमें क्या ध्यान देने वाली बातें हैं संवित के अंदर। तो हम पहले चलते हैं संवित पे क्या ध्यान देने वाली बात। देखो,
संवित में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपने बारे में सोचने का, इसमें मैं सीधा सीधा बताता हूँ, आप पढ़ तो आप लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको देखकर। इसमें देखो बच्चों, करना क्या है कि आपको सिलसिलेवार ढंग से आपकी जानकारी देनी है। किस तरीके से देनी है, इसमें कोई कठिन भाषा नहीं है। अपनी जानकारी देनी है, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आपका आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी है, आपको किस चीज़ का अनुभव है, ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है ना। ये आप पहली स्लाइड जो आपको दिख रही है, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी स्लाइड में मैं आपको लेके जाऊंगा। ये इसका फॉर्मेट होता है। अगर आपको सीधा फॉर्मेट तो पहली बात तो आएगा नहीं, आपको सीधा बोलेगा कि एक संवित, कोई भी चीज़ का संवित दे देगा कि आपको कोई कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करना है, तो आप उसके साथ में अपना बायोडाटा भी लगाना है। एक एप्लीकेशन लिखनी है और एप्लीकेशन के साथ में आपको एक संवित लगाना है। तो इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है। मैं आपको बना हुआ फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। इसमें देखेंगे थोड़ा सा, देखो आपको ये इस तरीके से बनाना है आपकी आंसर शीट के अंदर। ठीक है ना। यहाँ ऐसे लिख देना, हाल ही में खींची हुई फोटो यहाँ पे चिपकाए, ऐसे आप लिख सकते हो बॉक्स बना के। चिपकाने की जरूरत नहीं है। यहाँ संवृत्त लिखोगे बीच में, फिर नाम, फिर पिता का नाम आएगा सबसे पहले, माता का नाम, फिर जन्म तिथि आपकी, फिर वर्तमान पता, फिर स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, भाषाओं का ज्ञान। शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको इस तरीके से बॉक्स बनाने हैं। बॉक्स बना के आपको लिखना है ऐसे, परीक्षा, डिग्री, डिप्लोमा, यानी आपको 10वीं करिए, आपने 12वीं करिए, इस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि आप नौकरी लगोगे तो 10वीं 12वीं करने के बाद ही तो लगना है। और संस्था का नाम, कहाँ से आपने 10वीं क्लास की है, कौन से बोर्ड से करी है, सीबीएसई से करी है या राजस्थान बोर्ड से करी है, विषय आपके क्या क्या थे 10वीं के अंदर, 12वीं के अंदर, वो सब लिखने हैं। वर्ष, कौन से वर्ष में करी है आपने, कौन सी श्रेणी प्राप्त की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या प्राप्तांक क्या थे आपके, कितने आपने परसेंटेज प्राप्त किया, वो सब इस तरीके से एक लाइन में एक कक्षा का डिटेल आ जाएगी। ठीक है। अन्य संबंधित योग्यता में देखो आपने क्या क्या उपलब्धि हासिल करी, क्या क्या आपने गतिविधि में भाग लिया, कौन कौन सी आपकी रुचि थी, वो सब को किन किन सम्मानित व्यक्तियों का आप विवरण देना चाहते हैं जो आपको जानते हैं। बस ये सब चीज़ें, और लास्ट में ये उद्घोषणा करते हैं कि मैंने जो सारी सूचना दी है इस सबवृत्त के अंदर वो सारी सही है, और दिनांक लिखोगे, स्थान लिखोगे और अपने साइन करोगे। ये इसका सबवृत्त का एक फॉर्मेट है आपके सामने छोटा सा। अब इसको भरना कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको किस तरीके से प्रश्न आएगा कोई, तो उसको आपको इस तरीके से आपको भरना है। देखो ये आपका ईमेल का आ गया, इस तरीके से आपको ऊपर नाम धाम तो आप भर ही लोगे, जैसे मैंने बताया माता का नाम, पिता का नाम, वो सब एक ही क्रम में भरना है आपको। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको इस तरीके से परसेंटेज भरनी है। मैंने परसेंटेज आपको दिखाने के लिए डाल दिया इसमें, ताकि आप परसेंटेज, और इस तरीके से आपको अन्य संबंधित चीज़ें आप डाल सकते हो। अन्य संबंधित में आपका कंप्यूटर का आपको अच्छा ज्ञान है, ठीक है ना, आप MS ऑफिस और इंटरनेट का अच्छा ज्ञान है, NCC आपके पास प्रमाण पत्र है, उपलब्धियों में आपने कई अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में मान लो भाग लिया है, अगर लिया है तो उसका विवरण करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। राजीव गांधी स्मारक निबंध प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, आप विद्यालय में लेते रहते हो निबंध प्रतियोगिता में, उसमें आपने कोई पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसका वर्णन करना है। और कार्योत्तर गतिविधि में अभिरुचि में आपको क्या लिखा है कि आपको देश भ्रमण का शौक है, आपकी रुचि क्या है वो सब, आपको इंटरनेट चलाने का शौक है, आपको किताबें पढ़ने का शौक है, आपको गेम खेलने का शौक है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना। नीचे वो उद्घोषणा आएगी और उसमें नाम और साइन करना है। बस इस फॉर्मेट आपको क्या करता है, संवृत्त करना है बच्चों। तो यह था आपका संवृत्त। और ये दो चीज़ें आपको मैंने बताई आज, एक तो आपका ईमेल लेखन और एक संवृत्त, दोनों आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।